गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू चिल्ड्रन? क्लास 8 आपको बच्चों मैंने पार्ट 6 और संसद भवन में एक दिन इसको मैंने पढ़ाया, समझाया और क्वेश्चन आंसर भी लिखा दिया। अब आज मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगी। बहुविकल्पी प्रश्न में आप देखोगे क्या है। बहुविकल्पी प्रश्न में है प्रश्न नंबर 1, सही उत्तर पर। देखिए, 2 ऑप्शन दिए हैं, सही उत्तर पर आपको सही का निशान लगाना है। पहला है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा कि राज्य द्वारा किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। पहले आप राज्य पर नहीं, जनता पर राइट का निशान लगाओगे। ओके। हाँ है, राज्यसभा की लोकसभा के सदस्यों का चुनाव ब्रैकेट में निर्वाचन विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं द्वारा होता है। बच्चों, राज्यसभा की, लोकसभा के नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव निर्वाचन विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं द्वारा होता है। किस पर लगाओगे? राज्यसभा पर राइट लगाओगे। गा है, राज्यसभा की स्वीकृति के बिना कोई भी कानून स्वीकार नहीं किया जाता कि अस्वीकार नहीं किया जाता। राज्यसभा की स्वीकृत माने मंजूरी के बिना कोई कानून स्वीकार नहीं किया जाता। अब स्वीकार नहीं, स्वीकार किया जाता है। फिर है वित्त संबंधी कानून, वित्त संबंधी कि अवित्त संबंधी कानून, इसका अपवाद है, तो वित्त संबंधी कानून इसका अपवाद है। फिर है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हमारे देश में शासन पद्धति है। हमारे देश की शासन पद्धति कैसा है? प्रजातंत्रीय है। हमारे देश की शासन पद्धति प्रजातंत्रीय शासन पद्धति है। क्या भरोगे? प्रजातंत्रीय। हाँ है, भारत देश है। भारत कैसा देश है? भारत प्रजातंत्र गणतंत्र देश है। भारत कैसा देश है? भारत प्रजातंत्र गणतंत्र देश है। गा है, जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुन करके जिनको देना, मतलब आपको जो चुनाव में खड़े होते हैं, जनता उनको चुनती है, जो चुन करके भेजे जाते हैं, उनको जनता के सामने जनता की बातों का जवाब देना चाहिए और उनके प्रश्न का उनके सवाल पूरा होना चाहिए। साहित्य, कला आदि क्षेत्रों के विशिष्ट जनों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। साहित्य, कला आदि क्षेत्रों के विशिष्ट जनों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। प्रतिनिधि, सांसद अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है। सांसद अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है। जो क्षेत्र में, जैसे इस क्षेत्र से 3, 4, 10 चुनाव के लिए खड़े हुए प्रतिनिधि, और जो विजयी होता है, जिसकी बहुमत ज्यादा होती है, वही मान्य होता है और उसी का अपने क्षेत्र का वो क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। स्वीकृत माने मंजूर। स्वीकृत, विधानसभा में कोई भी संशोधन दोनों सदनों की स्वीकृत से होना चाहिए। दोनों सदनों माने जैसे 2 सभा, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों की मंजूरी से, दोनों के सलाह से होना चाहिए। संतरी, जैसे आपके विद्यालय में और बड़े बड़े ऑफिसों में गेट पर कोई गेट कीपर खड़ा रहता है, वैसे सांसद भवन में गेट पर जो खड़ा हो रहता है उसको क्या कहते हैं? संतरी। तो गेट पर संतरी खड़ा है। प्रत्यक्ष, सामने, लोकसभा की कार्यवाही प्रत्यक्ष रूप से देखने की बात ही और है। लोकसभा की बात आप टीवी पर सुनते हो, समाचार पत्र से पढ़ते हो और रेडियो से सुनते हो, लेकिन
संसद भवन में जाकर प्रत्यक्ष रूप से अगर कोई चीज आप देखते हो, वार्तालाप सुनते हो और लोकसभा अध्यक्ष के बातों को सुनते हो तो वो और बात होती है। उम्मीदवार, लोकसभा के उम्मीदवार का चयन उस क्षेत्र की जनता करती है। लोकसभा के उम्मीदवार का चयन उस क्षेत्र की जनता करती है। ये आपका वाक्य होगा। अब आप बोर्ड पर देखेंगे, मैंने बोर्ड पर क्या लिखा है। क्लास 8 संसद भवन में एक दिन, बहुविकल्पी प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। कहा है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा कि राज्य द्वारा किया जाता है? जनता द्वारा किया, जैसा कि मैंने अभी बताया। कहा है राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव निर्वाचन विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं द्वारा होता है। तो राज्यसभा, लोकसभा नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं द्वारा होता है। कहा है राज्यसभा की स्वीकृति के बिना कोई भी कानून स्वीकार अस्वीकार किया जाता है। राज्यसभा की स्वीकृति के बिना, मंजूरी के बिना कोई भी कानून स्वीकार नहीं किया जाता। वित्त संबंधी अवित्त संबंधी कानून अपवाद है। वित्त संबंधी कानून अपवाद है। प्रश्न नंबर 2 का कानून की पूर्ति करें। भारत प्रजातंत्र गणतंत्र देश है। हमारे देश में प्रजातंत्रीय शासन पद्धति है। जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। साहित्य, कला आदि क्षेत्रों के विशिष्ट जनों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में उन्हीं को मनोनीत किया जाता है जो साहित्य, कला आदि क्षेत्रों में विशिष्ट हैं। विशिष्ट जन विशेष हैं, जैसे कलाकार भी हैं, समाजसेवी भी हैं। अब आप होमर के निम्न शब्दों से बात करें। संसदीय संसद प्रत्यक्ष उम्मीदवार स्वीकृत करते। मैंने सब आपको बता दिया और आप लिख लोगे। और एकदम लेसन 6 तक मैंने पढ़ाया है, सब तैयार हो जाए, टेस्ट होने वाला है, जब भी हो जाए। क्लास 8 और जिन बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं कराया वो एडमिशन जरूर कराएं। समझ में आया? ओके, बाय।